P तथा Q 5:6 के अनुपात में है। P तथा Q 5:6 के रेशियो में है। उनके वर्गों का अंतर 99 है। चलिए वर्गों का अंतर निकालते हैं। 6 यूनिट स्क्वायर माइनस 5 यूनिट स्क्वायर बराबर 99। चलिए 36 यूनिट स्क्वायर माइनस 25 यूनिट स्क्वायर बराबर 99। फिर 36 में से 25 जाएगा तो 11 यूनिट स्क्वायर बराबर 99। 11 से इधर 11 बराबर के उस पार भेजेंगे तो 99 के नीचे मतलब भाग में हो जाएगा, तो 11 नंबर 99। अब 1 यूनिट स्क्वायर का मान आया 9, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 3। तो देखिए अब 5 और 6 है रेशियो में, तो पूछ रहा है किसका मान? P का मान। तो 5 × 3 क्योंकि 1 यूनिट बराबर है 3, 15। Q का पूछता तो 6 × 3 18 हो जाता। पूछ रहा है P का, तो P का हो गया ये। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? पहले परिमाप हम लोग जोड़ते हैं, तो परिमाप जोड़ने पे तीनों भुजाओं को के रेशियो को जोड़ेंगे तो 30 यूनिट बराबर 540 मीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 0 से 0 गया और 18 × 3 = 54, 18 मीटर। 1 यूनिट बराबर 18 मीटर। चलिए अब क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब वैसा त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज हो। समकोण त्रिभुज को हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। ये ट्रिपलेट का एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। चलिए तो रेशियो के अनुसार 5, रेशियो के अनुसार 5, 12 और 13, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज बना दिए। तो 1 यूनिट बराबर 18 है, तो क्षेत्रफल जो आएगा उसमें 18 यूनिट से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए क्षेत्रफल इसका आएगा 1/2 × 5 × 12, 2 से 6 बार में 36 यूनिट स्क्वायर, ठीक। क्योंकि 5 में भी यूनिट लगा है और 12 में भी यूनिट, तो 30 यूनिट स्क्वायर। 1 यूनिट का मान है 18, तो 18 यूनिट स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। तो 30 × 18 जब हम लोग करेंगे, तो 30 × 18 करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा इसका 30 × 18 × 18 बराबर 9720, 9720, 9720। ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए, किसी गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। गोले का त्रिज्या क्या है? चलिए ठीक है, इसको देखते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है, ये होता है। तो पहला 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पे तो हम लोग लिखते हैं 4π और त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं, ठीक, माइनस 4πr² बराबर कितना? 352। प्रश्न के अनुसार 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 4π दोनों में है, 4π कॉमन ले लेंगे, r+2 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर बराबर 352। अब इसको यहीं रहने देते हैं। 4π को इधर लाएंगे तो 352 गुने 1/4 गुने 22/7 आएगा, तो 7/22। तो देखिए 11 दूनी 22, 11 तिहाई 33, 2 11 दूनी 22, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, मतलब 4 × 7 बराबर 28। 4π तो हम लोग उधर भेज दिए हैं,
r+2 का होल स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर बराबर कितना है 28। अब यहाँ के बाद हम लोग ऑप्शन उठाएंगे, ऑप्शन आसानी होगा, ऑप्शन से बनाने से आसान हो जाएगा। तो ऑप्शन है पहला 7, तो 7 दूनी 9 का स्क्वायर 99, 9 का स्क्वायर 81 और 7 का स्क्वायर 49। इसको घटाएंगे तो 28 आएगा, नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन है 8, तो 8 जोड़ 2 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64। 28 आया, नहीं आया। फिर है 4 ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन है 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 चौका 16, ये भी 28 आया, नहीं। 6 का स्क्वायर 6 + 2 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। इसमें देखिए 36 64 माइनस 36, ये 28 आ गया। मतलब ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 1/6 का पावर 12 गुने 8 का पावर 25 गुने 3 का पावर 4/15 कितना अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड मतलब इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा और वो कितना आएगा, कितना अभाज्य आएगा, यही गिनती करके बता देना है। तो देखिए 6 को हम 2 गुने 3 लिख सकते हैं और 8 को 2 के पावर 3 और 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो 6 को 2 गुने 3 लिखेंगे तो ऊपर जाएगा 2 के पावर -12। जब हम नीचे से ऊपर भेजते हैं तो पावर चेंज हो जाता है, पावर का चिन्ह चेंज हो जाता है, 3 के पावर -12, ठीक, गुने 2 के पावर 25, क्योंकि 3 और 25 में गुना होगा तो 75, ठीक, और 3 के पावर 15 गुने 2 के पावर 30 -30, ठीक है, 2 के पावर -30। अब देखिए 2 वाले को एक साथ जोड़ लेंगे हम लोग और 3 वाले को एक साथ जोड़ लेंगे। तो 2 वाले को जोड़िए, -12 15 और 30 और 75 भी है। तो 75 में से 30 और 12 घटाएंगे, 30 12 42, 75 में से 40 30 70, 35 33 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 33 आ जाएगा और गुने 3 के पावर 75, 3 के पावर 15 -12, 3 के पावर कितना हो जाएगा +2, प्लस नहीं लिखना होता है, 3 का पावर 2, ठीक है। अब ये गुणनखंड कितना हो गया 33 जोड़ो 3 के पावर 2 नहीं होगा यहाँ, 3 का पावर 3, तो 33 और 3 कितना 36, 15 में से 12 जाएगा तो 3 होगा ना, हम 2 लिख दिए थे, ठीक है, 36, पहला ऑप्शन सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 71 प्रश्न है। एक व्यक्ति 4 घोड़े एवं 9 गायों को 13,400 में खरीदता है। यदि वह घोड़ों को 10% एवं गायों को 20% लाभ पर बेचता है तो उसका कुल लाभ 1880 रुपये होता है। एक गाय की कीमत क्या है। इसको हम लोग 2 तरीक़ा से बनाएंगे, एक तो ऑप्शन से बनाएंगे और एक एलिगेशन मेथड से बनाएंगे। इसका ये एलिगेशन चैप्टर का सवाल है, एलिगेशन और परसेंटेज मिक्स है इसमें। तो एलिगेशन कैसे होगा, देखिए टोटल है 13,400। अब देखिए घोड़ा है और गाय है, तो घोड़ा गाय, घोड़ा को 10%, तो 13,400 का 10% कितना हो जाएगा 1340, और गाय को 20%, तो 20% कितना हो जाएगा 13,400 में खरीदता है और गाय को 20% लाभ पर बेचता है, तो ये 20%, ये 10%, तो देखिए 1340 2680 हो जाएगा इसका 20%, ठीक। और दोनों को, इसको 10% घोड़ा को और गाय को 20% लाभ पे बेचने पर 1880 रुपये लाभ होता है। अब एलिगेशन का मेथड होता है, एलिगेशन चैप्टर पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हम दूसरे मेथड से एक ऑप्शन बेस्ड बता देंगे हम। 2680 में से 1880 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2680 में से 1880 जाएगा तो 800, और 1340
1340 में से 1880 में से 1340 जाएगा तो 540। अब देखिए इस दोनों को काटेंगे हम लोग, 0 से 0 गया, ठीक है, और 5 8 2 से 40 मरतबा और 2 से 27, तो 40:27 आ गया। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 67। तो देखिए 67 बराबर है 13,400। 13,400 टोटल है 13,400। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट 67 दूनी 34, 1 यूनिट बराबर 200 हो गया। तो इसमें 200 से गुना करेंगे, 4 दूनी 800, 8,000, और ये है 27 दूनी 5400। मतलब घोड़ा 8,000 का है टोटल और गाय टोटल 5400 का है। तो गाय 9 गाय है और टोटल गाय 5400 का है। तो 9 से भाग देंगे तो 9 छक 54, मतलब एक गाय कितने का है? एक गाय 600 का है। यहाँ से हो गया। और एक घोड़ा कितने का है? तो यहाँ 4 से भाग दे देंगे। घोड़ा वैसे पूछा नहीं, लेकिन पूछता तो कितना हो जाता? एक घोड़ा 2000 का है। चलिए दूसरे तरीक़ा से इसको बनाते हैं हम लोग। दूसरा तरीका है ऑप्शन से। दूसरा तरीका, ऑप्शन लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है 600। ऑप्शन पहला ही ऑप्शन है 600। तो 4 घोड़े 9 गाय, तो 9 गाय होगा 600 के हिसाब से, तो 9 चौक 5400 हो जाएगा गाय का। 600 रुपये गाय हम मान लेते हैं। ऑप्शन में क्या है? एक गाय की कीमत क्या है? तो गाय की कीमत ऑप्शन में दिया है, तो 600 गाय की कीमत मान लेते हैं। तो 9 गाय है, तो 9 गुने 600 बराबर 5400, ठीक है। और घोड़ा कितने का हो जाएगा तब? तो 13,400 में से 5400 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8,000 बचेगा। मतलब 8,000 घोड़े का है। घोड़ा कितना का है? टोटल घोड़ा 8,000, ठीक है। तो 8,000 घोड़ा का हो गया और गाय का 5400। अब देखिए घोड़े को 10%, सवाल में कह रहा है घोड़े को 10% और गाय को 20%। तो 10% घोड़ा का लाभ होगा तो 800 यहाँ आ जाएगा, और गाय का 20% होगा तो 540, 10% हो जाएगा 20%, 1080। देखिए दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? तो 1880 आया जा रहा है। 1880 प्रश्न में भी है, मतलब ऑप्शन ए सही है। 2 तरीका हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 131x प्लस 217y बराबर 827 है। 131x प्लस 217y बराबर 827। चलिए एक है ये है समीकरण। दूसरा समीकरण है 217x प्लस 131y बराबर 913। एक्स वाई का मान निकालना है। तो एक्स वाई का मान हम लोग ऑप्शन से निकालेंगे। समीकरण इसका, अब देखिए 131 में 217 से गुना करेंगे बराबर करने के लिए, फिर 827 में गुना करेंगे, ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे ऑप्शन ट्राई करेंगे। पहला ऑप्शन है 2 और 5, एक्स है, ये एक्स है और ये वाई है। तो 2 और 5 है पहला ऑप्शन, तो 2 लेते हैं यहाँ एक्स के जगह पर। 2 इकाई 2, 2 इकाई हो जाएगा 2, और y लेते हैं 5, तो 7 × 5 = 35। सिर्फ इकाई अंक देखेंगे, 5 × 2 = 7, इकाई अंक मैच कर रहा है, ठीक है। इसमें ट्राई करते हैं 2 और 5 को, तो 7 दूनी 14 और 5 इकाई 5, 5 × 4 = 9, इकाई अंक 9 आ रहा है, जबकि इकाई अंक है 13। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन चला गया, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है 5 एवं 7। चलिए 5 एवं 7 को देखते हैं। तो 5 इकाई 5, 7 × 7 = 49, 9 × 5 = 14, इसका इकाई अंक 4 आ गया, जबकि इकाई अंक 7, ये भी नहीं होगा। चलिए तीसरा ऑप्शन लेते हैं 3 और 2। तो 3 इकाई 3 जोड़ 7 दूनी 14, तो इकाई अंक 4, 4 × 3 = 7। यहाँ पे ये मैच कर रहा है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण में टेस्ट करते हैं। तो 7 × 21 प्लस 2 इकाई 2, तो 2 × 1 = 3, इकाई अंक मैच कर रहा है, यही सही है। इसको हम ट्राई करके बना के देख सकते हैं। यदि समय रहेगा तो बना के देख लेंगे, समय रहेगा तो बना के देख लेंगे, ठीक है।
और नहीं तो डायरेक्ट ऑप्शन से बना लेंगे। वैसे 3 और 2 ऑप्शन सही है। यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12.5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 340 है, तो उसी दर से समान राशि उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज देखते हैं तो है 25 बाई 2%। इसको हम लोग चेंज करेंगे जब, तो आ जाएगा परसेंट में, बट्टा में चेंज करेंगे तो 25 बाई 2 गुने 100 बराबर 25 चौका 1/8। यही है ब्याज दर। कितना है? 1/8, मतलब 100 रुपये में 1/8 ब्याज होगा। तो चलिए हम लोग मानेंगे मूलधन को 8 मानेंगे या 8 का गुणज मानेंगे। मूलधन 8 का गुणज इसलिए मानेंगे क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 8 का गुणज है 64 मान लेते हैं मूलधन। तो देखिए फर्स्ट ईयर का ब्याज यहाँ लिखेंगे हम लोग, सेकेंड ईयर का ब्याज यहाँ लिखेंगे। तो फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 64 का 1/8, तो 8 रुपये पहला साल। दूसरा साल फिर साधारण ब्याज 8 रुपये हो जाएगा 64 का, लेकिन दूसरा साल ब्याज का भी ब्याज लगेगा। देखिए ये है एसआई का भी ब्याज लगेगा। तो दूसरा साल 8 रुपये 64 का तो हो ही गया 12.5%, लेकिन ब्याज का भी ब्याज लगेगा। तो 8 का 1/8 1 रुपये। तो देखिए हमारे अनुसार टोटल ब्याज कितना है? CI 8 8 16 17 17 बराबर 340 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर 20 हो गया। 1 यूनिट बराबर 20। क्या पूछ रहा है साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज क्या है? यही है साधारण ब्याज, और इसको जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। तो साधारण ब्याज है 16 यूनिट। तो हमारे अनुसार 1 यूनिट बराबर 20, तो 16 यूनिट में 16 में 20 से गुना कर देंगे। तो 16 दूनी 32, 320 रुपये। यही है साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? ये होगा 1 यूनिट का 20 रुपये। अंतर पूछता तो 20 रुपये। ठीक है, अंतर वाले सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। यह है एक वृत्त चतुर्भुज ABCD चार भुजाओं को स्पर्श करती है जिसकी भुजाएं AB बराबर 8 सेंटीमीटर, CD बराबर 9 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो भुजा AD क्या होगा? तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज, जो वृत्त के अंदर चतुर्भुज बनते हैं उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का एक नियम होता है, आमने सामने की भुजाओं का योग बराबर होता है। मतलब 8 9 कितना हो गया? 17। तो इस दोनों का भी योग होगा 17। तो ये 7 है, तो यहाँ पर क्या लिखे जो 17 हो जाए? 10। ठीक है, मतलब 8 + 9 बराबर x + 7। तो x का मान कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर आंसर। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका निकालिए। तो प्रथम 10 अभाज्य लिखना होगा हमें 2 3 5 7 11 13 17 19 23 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक बीच वाला निकालना है। तो ठीक बीच में 10 में ठीक बीच में तो निकाला नहीं जा सकता है। तो बीच में ये दोनों हैं, तो इस दोनों के बीच में क्या है? तो 12 है, या 11 + 13 बट्टा 2 आ जाएगा 12। यही है माध्यिका। ठीक है, आंसर हो गया इसका। x² + y² बराबर 41 और x के पावर 4 - y के पावर 4 बराबर 369। ठीक है, अब देखिए इसको भी ऑप्शन से ही लेंगे हम। x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान आंसर में दिया है कि नहीं? इस चारों में से कोई आंसर होगा। x और y का मान दिया है यहाँ पे ऑप्शन में। तो x है 4, y है 5। लेकिन देखिए x में से y घटाने पर पॉजिटिव मान आ रहा है, 369 आ रहा है। मतलब क्या है? x बड़ा है, y छोटा है। ठीक है, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाएंगे तभी तो पॉजिटिव मान आएगा।
तो x बड़ा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x छोटा है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ये सही हो गया, बिना बनाए उत्तर हो गया। चलिए ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 41 सही है। 5 का पावर 4 है तो 5 गुने 5 25, 5 125, 625, 5 के पावर 4 और 4 के पावर 4 है तो 4 के पावर 4 कितना हो जाएगा? 4 के पावर 4, 4 के पावर 4 चुका 16, 16 चुका 64, 64 चुका 256, 256 ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा 369। ठीक, सही हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। यही लास्ट प्रश्न था। 10 प्रश्न हम लिए थे आज के क्लास में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगला वीडियो किस चैप्टर पे चाहते हैं ये भी बताइएगा। धन्यवाद।